नेक्स्ट हमारा यवागु है दीपनीय शूलनाशक यवागु। नेक्स्ट हमारा यवागु है दीपनीय शूलनाशक यवागु, जिसके अंदर आता है पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। कौन सी यवागु है हमारी? दीपनीय शूलग्नि शूलनाशक यवागु। दीपनीय और शूलनाशक यवागु, दोनों यवागु यही है। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर बीएएमएस में हम लोग पढ़ते हैं। ये है पंचकोल। क्या है? पंचकोल। 5 द्रव्य है ना इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5। एक एक कोल की मात्रा में इन 5 द्रव्यों को लिया जाता है, इसीलिए इन्हें 5 को मिलाकर पंचकोल कहा जाता है। 5 को मिला के पंचकोल कहा जाता है, जिसमें पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर आते हैं। इनका इस्तेमाल यहाँ पर दीपनीय और शूलग्न शूलनाशक के लिए बताया गया है। याद कैसे करें? पंच दिशा, चारों दिशाओं तो सबने देखी है। जिसको शूल होता है उसको 5वीं दिशा भी दिख जाती है ना। शूल जिसको हो जाता है उसको 5वीं दिशा भी दिख जाती है। उसका शूल अगर तगड़ा हो जाए तो 5 दिशा उसको दिख जाती है। तो ये हो गई 5 दिशा। तो पंच दिशा किसको दिख जाएगी? पंच दिशा किसको दिख जाएगी? दिख जाएगी शूल वाले को। शूल वाले को, जिसको शूल हो गया हो उसको 5 दिशा दिख जाएगी। 5 से हम याद रखेंगे पंचकोल को। पंचकोल के अंदर आता है पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। दिशा से हम क्या याद रखेंगे? दिशा से याद रखेंगे दीपनी और शूलग्नि। दीपनी और शूलग्नि। दीपनी शूलग्नि यवागु में पंचकोल। दीपनी शूलग्नि यवागु में पंचकोल। हो गया याद? नेक्स्ट क्या है? पिपासा नाशक यवागु। पिपासा नाशक यवागु। पिपासा नाशक यवागु, जिसके अंदर आता है मृद्विका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु और नागर। क्या है? मृदुका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु, नागर। इसको कैसे याद रखें? अब कैसे याद रखें? पिपासा के लिए मृदुका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु और नागर को नगर, एक नगर है जिसमें मासी रहती है। नगर में मासी रहती है, उसको मृदु प्यास लगी थी। प्यास कैसी लगी थी? मृदु। अब वो पानी कैसे पिए? उसको तो लज्जा आती है, लाज आती है, लेकिन क्या करें, पानी तो पीना है। सब उसको बोल रहे हैं जा पी जा। क्या पी जा? लाज को पी जा, क्योंकि प्यास लगी है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, और पानी पीना है तो लाज को पी जाना, लाज को पी जाना। अब ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गाँव में क्या होता है, औरतों को घूंघट करके रखना पड़ता है। घूंघट करके रखना पड़ता है। और पानी कहाँ मिलता है? तालाब में। पानी मिलता है तालाब में। तालाब किनारे तो पेड़ पौधे होते हैं, लोग बैठे होते हैं गाँव में, जो खाली बैठे हुए लोग होते हैं, ताश वाश खेल रहे होते हैं गाँव के बूढ़े बुजुर्ग। तो कोई अगर मौसी है तो उसको तो लाज आएगी ना वहाँ से पानी पीने में। घूंघट उसको उठा नहीं सकती है, वो उसको लाज आएगी। तो क्या बोल रहे हैं उसकी सखियाँ, क्या बोल रही है उसको साथ वाले कि लाज पी जा, पानी पीना है तो अभी लाज पी जा, पानी तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो गला सूख जाएगा। तो पिपासा नाशक यवागु में क्या है? एक मासी है नगर में, एक नगर में मासी है, उसको मृदु प्यास लगी है, तो उसको क्या एडवाइस दिया जा रहा है? लाज पी जा, लाज पी जा। क्या कर जा? लाज पी जा, तभी पानी पी पाएगी, नहीं तो प्यासी रह जाएगी, नहीं तो प्यासी रह जाएगी। नगर से क्या याद रखेंगे? नागर। नगर से नागर को याद रखेंगे, और मासी से मृदुका और सारिवा। मृदुका और सारिवा को मासी से याद रखेंगे। प्यास, प्यास से हम पिपासा नाशक याद रखेंगे, और पीजा से क्या? लाजा और पिपली। लाजा और पिपली, लाजा पिपली हम पीजा से याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पिपासा नाशक यवागु, पिपासा नाशक यवागु। ओके, नेक्स्ट जो हमारी यवागु है वो है विषग्नि यवागु।
विषग्नि यवागु सोमराजी वाकुची। सोमराजी सिद्धि यवागु को हम विषग्नि यवागु बोलते हैं। एक ही द्रव्य है इसमें, सोम। तो सोम किसके लिए आया है? सोम अमृत का पर्याय है। जो अमृत निकला था समुद्र मंथन के टाइम में उसको सोम बोला जाता है। जो देवता लोग पीते हैं उसको सोमरस बोलते हैं ना, सोमरस। ऐसे कोई होता है जो भगवान को नहीं मानता, अजीब सी बातें करता रहता है, मरने मारने, क्या बोलते हैं उसको हम? तुमने क्या सोम पिया हुआ है जो तुम को डर नहीं लगता? तुम क्या अमर हो? तुम देवताओं की तरह हो? तो सोम को अमृत के समान बताया गया है, अमृत का पर्याय बताया गया है। तो सोमराजी से सिद्ध यवागु को हम विषनाशक क्या बोलते हैं? विषनाशक यवागु में लिया जाता है सोमराजी। और सोमराजी जो है वो वाकुची का पर्याय है, वाकुची का पर्याय है। एक और ट्रिक है इसको याद करने का, क्या है? सोमवार। सोम से हम सोमवार ले लेते हैं और शिव ले लेते हैं। सोमवार का व्रत शिव जी के लिए किया जाता है ना, सोमवार का व्रत शिव जी के लिए किया जाता है। और शिव जी ने क्या किया था? विष का पान किया था। उन्होंने क्या किया? धरती पर किसी और को विष ना लगे इसके लिए उन्होंने खुद ही विष का पान कर लिया। तो उन्होंने क्या कर लिया? विष का हरण कर लिया, विष को पी लिया, विषग्न बन गए। वो क्या बन गए? विषग्न बन गए। तो विष को तो उन्होंने खुद ही पी लिया ना, तो विषनाशक यवागु को शिव जी ने पी लिया। तो सोमवार का व्रत शिव जी के लिए करते हैं और शिव जी तो विषग्न है, तो कैसे याद करें? सोमराजी विषग्न यवागु। हो गया याद? सोमराजी विषग्न यवागु। कितना बढ़िया रिलेट हो जाता है नहीं? सोमराजी सिद्ध यवागु को हम विषग्नि यवागु बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्रूह्मणी या कर्षग्नि यवागु। क्या है? यवागु ऐसी जो ब्रूह्मणी हो, जो ब्रूह्मण करने वाली हो, और कार्षग्नि हो, यानी कि जो पतला दुबला है उसको हरण करके उसको मोटा कर दे, उसको मोटा कर दे, उसका ब्रूह्मण कर दे। तो वराह सिद्ध यवागु, वराह निर्युह है, क्या करेगा? ब्रूह्मणी होगी वो यवागु। क्या होगी? ब्रूह्मणी। ऐसी यवागु जो वराह से सिद्ध की गई हो। ये कौन है? वराह है। सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारणम, ये क्या है? हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो अगर कोई ये खाएगा वराह, कोई अगर वराह खाएगा तो ऐसा ही तो हो जाएगा ना, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। तो जो जैसी चीज़ों का सेवन करेगा वैसा ही हो जाएगा। तो ये कैसा है? ये स्थूल है, इसका ब्रूह्मण तो बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। तो इसी ब्रूह्मण को, इसी द्रव्य को अगर हम खाया जाए तो वो क्या करेगा? ब्रूह्मण करेगा। ब्रूह्मण से ब्रूह्मण होगा, ब्रूह्मणीय द्रव्य से ब्रूह्मण तो होगा ना। तो वराह को अगर कोई खा रहा है तो उसका ब्रूह्मण हो जाएगा और उसकी कार्य क्या हो जाएगी? कार्य कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वराह से निर्युह, वराह निर्युह यवागु किसमें देंगे? ब्रूह्मणी यवागु में या कार्षग्नि यवागु में। ठीक। नेक्स्ट हमारी कर्षणी यवागु। क्या है? कर्षणी मतलब पतला करने वाली यवागु है। मेदो रोग नाशक यवागु। ये दोनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तो कर्षणी यवागु आएगा या मेद रोगग्नि यवागु आएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पे, थोड़ा सा सोच के टाइम लगा के आप आंसर दीजिए, उल्टा सीधा ना करें। ठीक। तो कर्षणी जो हमारी यवागु है, जो कर्षणी यवागु होगी वो मेद को कम करने वाली होगी। तो मेद को कम करके ही तो किसी को का कर्षण कराया जा सकता है, किसी का कर्षण कराया जा सकता है। इससे एक और बात सामने क्या आती है? कर्षण किस में कराना है? जिसके पास मेद बढ़ा हुआ हो, जिसका, यानी कि स्थूल व्यक्ति का कर्षण कराना है। मोटे व्यक्ति का, स्थूल व्यक्ति का कर्षण कराना है। कर्षणी या मेदो रोगग्नि यवागु में क्या क्या है? गवेधु का नाम भ्रिष्टा नाम समाक्षिका। गवेधु का नाम भ्रिष्टा नाम समाक्षिका। जब भी हम स्थूलता के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या करते हैं? अष्टोनिंदितीय अध्याय में स्थूलता का ट्रीटमेंट आया है, वहाँ पर हर द्रव्य के साथ माक्षिक को ऐड किया है। जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अग्निमंथ का रस है या आंवला है या शिलाजतु है, इन सब के साथ कहीं ना कहीं क्या बताया गया है कि हम माक्षिक को ऐड करेंगे, माक्षिक को ऐड करेंगे। मधु लेखन का काम करता है, तो अच्छे से मेदों का लेखन कर देगा, है ना, स्रोतों में गए हुए दोषों को निकाल देगा, लेखन कर देगा। तो पतला हो जाएगा कौन? जो व्यक्ति स्थूल है, जो व्यक्ति स्थूल है, जिनका मेद बढ़ा हुआ है,
जिनका मेद बढ़ा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, कर्षण हो जाएगा। क्या क्या द्रव्य है, गवेदुकानाम भ्रिष्टानाम माक्षिकाम। भ्रिष्टानाम को हम कैसे समझे, कोई भी द्रव्य को अगर हम रोस्ट कर दें, भ्रिष्ट का मतलब है भूनना, रोस्ट कर दे तो अग्नि के संयोग से, रोस्ट करने से वो चीज़ें लाइट हो जाती है। लाइट का मतलब क्या, लाइट वेट भी हो जाती हैं। और क्या होता है, वाटर कंटेंट उसका खत्म हो जाता है तो हल्का तो हो ही जाएगा ना, जिनका जितना एक्चुअल वेट होगा उससे कम हो जाएगा। तो गवेदुक को अगर हम भ्रिष्ट कर दे तो वो लाइट वेट तो हो जाएगा और पचाने में भी वो लाइट हो जाता है। जो हम लघु अन्न की बात करते हैं, जिनका पाचन काल गुरु अन्न से कम होता है, वो लघु अन्न होता है, उसमें ये आ जाता है। तो अब लघु अन्न क्यों दे रहे हैं हम, गवेदुक को अगर हम भ्रिष्ट कर दें, उसको रोस्ट कर दें, भून दें, तो वो क्या हो जाएगा, लाइट वेट तो हो जाएगा, लघु भी हो जाएगा, पचाने में हल्का हो जाएगा। तो जो लघु चीज़ों का पान करेगा वो लघु ही तो हो जाएगा ना, उसकी स्थूलता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, खुद भी लघु हो जाएगा। तो गवेदुकानाम भ्रिष्टानाम समाक्षिक, भी माक्षिक क्या करेगा, आकर्षण करने वाली हो गई। भ्रिष्ट करके हमने किसी चीज़ को यूज़ किया तो वो भी लाइट हो गया, लघु हो गया, वो भी लघु करने वाला हो गया। अभी गवेदुकन्नानाम क्या है, गवेदुका नाम। तो गवेदुक को कैसे याद रखें, एक तो गवेदुक के लिए जो है उसमें विमर्श में इन चीज़ों को बताया गया है, यव, जौ, जौनहरी, जनेर या मकई, इन सबको हम गवेदुक समझ सकते हैं। इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में बताया गया है। गवेदुक से हम ले क्या, तो गवेदुक से इन चीज़ों को ले सकते हैं। अब गवेदुक को याद कैसे रखें कि हमने कर्षणी या मेदो रोगग्नीय वागु में इसका इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर क्या है, ये गाय है, ये क्या है, गाय है ना, गाय है, और ये इसका कर्षण कराना है हमने। गाय क्या है, गाय इतनी स्थूल है, देखो इसका पेट कितना बढ़ा हुआ है, स्थूल है ना, ये मोटा हो गया है। अब किसी को अगर हल्का होना है, हल्का मतलब लाइट वेट, उसका वेट कम हो जाए ऐसा बनना है, उसका मेद कम हो जाए ऐसा बनना है, उसको अपना कर्षण कराना है, तो उड़ सके इतना हल्का हो जाए। जो लघु वस्तु होती है वो उड़ती रहती है ना हवा में, इनका वेट ही कम होता है। तो मक्खी की तरह अगर किसी को हल्का होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कर्षणी या वागु लेनी पड़ेगी ना। मक्खी को हम क्या समझे, माक्षिक, और गवेदुक को गाय। तो ये जो गाय है उसकी तरह नहीं रहना, मक्खी की तरह बन जाना है, तो हमें क्या लेना है, गवेदुका नाम भ्रिष्टा नाम, किसके साथ, समाक्षिका। गवेदुका नाम भ्रिष्टा नाम समाक्षिका। कर्षणीय वागु हो गया, कर्षणीय वागु मेदो रोगग्नीय वागु में गवेदुक अन्न कैसे भ्रिष्ट करके माक्षिक के साथ लेंगे।